नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में तीसरे प्रकार के टेस्ट में दो प्रकार के टेस्ट आते हैं। तीसरे टेस्ट का नाम है टेस्ट फॉर मेजरिंग डेप्थ परसेप्शन, जिसके अंतर्गत दो प्रकार के टेस्ट आते हैं, एक ब्रिक से संबंधित और एक ट्यूब से संबंधित। पहला ईंट से जो संबंधित है, उसमें यह पूछा जाता है कि एक ईंट से कितनी ईंटें स्पर्श कर रही हैं, और क्यूब वाले में कितने हिडन क्यूब है, यानी कि क्यूब के पीछे कितने क्यूब छुपे हुए हैं। तो इसमें पहले प्रकार के, जो कि ईंट के प्रकार का है, उसको हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं आखिर है क्या। इस परीक्षण में आप ईंटों का एक ढेर देखेंगे, जिसमें कुछ ईंटों पर A, B, C आदि लिखा होगा। आपको उन ईंटों की गणना करनी है जो ढेर में उन ईंटों को छू रही हैं जिन पर कोई अक्षर लिखा हुआ है। सभी ईंटें समान आकार एवं माप के हैं। आपको उन ईंटों की गणना करनी है जो ढेर में उन ईंटों को छू रही हैं जिन पर कोई अक्षर लिखा हुआ है। उन ईंटों को छू रही हैं जिन पर कोई अक्षर लिखा हुआ है, यानी कि जो ये ए अक्षर लिखा हुआ है, इसको जो छू रही हैं उन्हीं की गणना करनी है। यानी कि ए को कितनी ईंटें टच कर रही हैं, यहाँ एक और दो, इन्हीं की गणना करनी है। अब एक इंस्ट्रक्शन और है, सभी ईंटें समान आकार एवं माप की हैं, यानी कि सभी ईंटें जो है ये सेम साइज एंड शेप की है। सेम साइज का मतलब ये है कि सभी ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई सेम है। और शेप का मतलब ये है कि यह घनाभ है एक, यानी कि क्यूबोइड। सभी घनाभ होंगी और सभी का साइज सेम होगा, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम होगी। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम होगी। अब ईंटों की सामान्यतः लंबाई चौड़ाई में अनुपात क्या होता है। अगर लंबाई 4 है तो चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 की होती है, इस अनुपात में है। इसका मतलब क्या है, 4, 2 और 1 अनुपात का मतलब, अगर कोई ईंट हॉरिजॉन्टली अगर ऐसे है अगर कोई ईंट हॉरिजॉन्टली ऐसे रखी हुई है तो चौड़ाई में 2 ईंटें आएंगी, यानी कि ये यल है तो चौड़ाई ये होगी। अगर अगर किसी ईंट की चौड़ाई ये है तो इसकी मोटाई अगर ऐसे देखा जाए यानी कि ये अगर चौड़ाई रहेगी तो ये ऊंचाई है। इसका मतलब ये। अब दूसरी चीज ये है कि जो चीज हम लोगों को पता करनी है, यानी कि स्पर्श कितने ईंटों को कर रही है, या फिर कितनी ईंटें ये जो नामित है उनको टच कर रही है, तो आखिर स्पर्श
कैसे कर रही है। सबसे पहले ये जाना, तो स्पर्श वही माना जाएगा जो एरिया का हो रहा है, क्षेत्रफल। मतलब ये कि अगर कोई ईंट ये है तो उससे एरिया अगर टच करिए किसी और ईंट को तो उसको काउंट करेंगे कि ये स्पर्श कर रहा है। अगर इस ईंट के ठीक ऊपर अगर कोई और ईंट रख दी गई तो ये माना जाएगा कि ये इस ए ईंट को ये ईंट छू रही है। यानी कि एरिया का स्पर्श होना चाहिए। अगर किसी ईंट से पॉइंट का या लाइन का स्पर्श हो रहा है तो ये स्पर्श नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम देख लेते हैं कि आखिर जो स्लाइड्स में इंस्ट्रक्शन में ही दिया गया है, तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी ईंटें हैं जो किसको टच कर रही हैं और किसको नहीं। आरडीएसओ के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन फाइल है उसमें जो ईंटें हैं उसको देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि ये ईंट जो है वो कितने ईंटों को छू रही है। तो हमने बताया कि जो टच माना जाएगा, जो स्पर्श माना जाएगा वो केवल एरिया का होना चाहिए, लाइन और पॉइंट टच टच नहीं माने जाएंगे। तो ए, अच्छा इसमें काउंट करने का एक तरीका और है कि किसी ईंट के ऊपर कितनी ईंटें टच कर रही हैं, दाहिनी ओर कितनी टच कर रही हैं, लेफ्ट साइड कितनी कर रही हैं और नीचे कितनी टच कर रही हैं। और एक और है कि उसके पीछे कितनी ईंट है और एक आगे। इतनी डायरेक्शन में अगर देख लेंगे तो जितनी भी ईंटें टच कर रही है वो पता चल जाएगा। इसी कंसेप्ट पर उसको देखते हैं। ईंट ए जो कि ये है, ईंट ए ऊपर देखते हैं, ईंट के ऊपर डी ईंट रखी हुई है जो कि लंबाई के ठीक पैरेलल है और चौड़ाई के भी पैरेलल है। यानी कि ए ईंट के ठीक ऊपर डी ईंट रखी हुई है। अगर ए ईंट के ऊपर डी ईंट रखी हुई है और लंबाई और चौड़ाई के ठीक पैरेलल रखी हुई है, यानी कि दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। तो ए ईंट के ऊपर केवल डी ही ईंट होगी, यानी कि केवल एक ही ईंट इसको स्पर्श करेगी। अब इसके नीचे देख लें, ए ईंट के नीचे एक अननोन ईंट है, वो भी ठीक डी की तरह ही है। यानी कि ए ईंट के नीचे जो ईंट है वो भी लंबाई के पैरेलल है और चौड़ाई के भी पैरेलल है। ए की लंबाई और बी की ए की लंबाई और ये अननोन ईंट की लंबाई दोनों पैरेलल है और ए की चौड़ाई और ये अननोन ईंट की चौड़ाई भी एक दूसरे के पैरेलल है। यानी कि इन दोनों की भी एरिया जो है वो सेम होगी। यानी कि ए के ठीक नीचे जो ईंट है वही ईंट होगी नीचे। ये एक ऊपर ईंट से टच करेगा, नीचे भी एक ही ईंट है जिससे ये स्पर्श करेगा। उसके दाईं ओर, अब दाईं ओर ये भी अननोन ईंट है, ये लंबाई के ये भी पैरेलल है। ये ईंट जो है यहाँ तक है। तो अगर अगर ड्राइंग में देखा जाए तो ऐसे डॉटेड करके आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह से ये जाएगी इसके पीछे। यानी कि ए की लंबाई के पैरेलल ये भी टच कर रही है। अब इसके अलावा कोई भी ईंट इसको टच नहीं करेगी क्योंकि यही ईंट पूरी लेंथ तक जाएगी, ईंट भी पूरी लेंथ तक, उसके ईंट पीछे कोई ईंट नहीं है। यानी कि ए ईंट डी को टच कर रही है, नीचे अननोन ईंट को,
फिर राइट साइड एक अननोन ईंट को, यानी कि ए 3 ईंटों को टच कर रही है। अब बी ईंट को देखते हैं, ये है बी ईंट, ये कितने ईंटों को टच कर रही है। वही कंसेप्ट लगाएंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे पीछे कितने ईंटों को टच कर रही है। तो सबसे पहले ऊपर देखेंगे, ऊपर कितने ईंटों को टच कर रही है। सीधा सीधा दिख रहा है, ये एक अननोन ईंट, दूसरी ये भी अननोन है, तीसरी ई को टच कर रही है। अब बी की चौड़ाई यहाँ है और ये सी ईंट है, इस सी को भी एरिया से ये टच कर रही है। इस सी की लंबाई के पैरेलल है, यानी कि सी ईंट भी बी की लंबाई जितनी है उतनी पीछे तक ये गई होगी। बाकी सी के अलावा और कोई ईंट नहीं होगी तो इसकी लंबाई के पैरेलल और कहीं टच कर रही है, यानी कि पीछे भी सी ही टच कर रहा है और कोई ईंट नहीं है। अब ऊपर 3 ईंट, उसके पीछे 1 ईंट, यानी यहाँ 4 हो गया। अब फिर नीचे देखेंगे, नीचे एक अननोन ईंट है जिसको टच कर रहा है, क्योंकि बी की लेंथ के पैरेलल और चौड़ाई के पैरेलल है, यानी कि दोनों का एरिया सेम होगा, यानी कि बी के ठीक नीचे भी एक ही ईंट होगी, यानी कि बी कुल 5 ईंटों को टच करेगी। अब सी को देख लेते हैं, सी सी के ऊपर, सी के ऊपर कितनी ईंट है। सी सी के ठीक ऊपर, सी की पोजीशन देख लेते हैं, सी आखिर कहाँ तक है। सी लंबाई में रखा गया है इसे, यानी कि सी ऐसे गया होगा, ऐसे। तो सी के ठीक ऊपर कौन कौन सी ईंटें आएंगी। सी के ठीक ऊपर आएगी बी, ये एक ईंट। सी के ठीक ऊपर ये भी ईंट आएगी, अननोन ईंट, क्योंकि ये सी ईंट जो है बी के ठीक पीछे ही है, जो कि बी की लंबाई के पैरेलल ही है, इस लेंथ के बराबर ही है सी की ईंट भी, क्योंकि दिख नहीं रहा है लेकिन लंबाई के पैरेलल है बी के, यानी कि इस अननोन ईंट को भी टच करेगी और इस ई को भी टच करेगी। ये जहां तक बी जिस ईंट को टच करेगी, सी भी उसी ईंट को टच करेगी, यानी कि तीसरा ईंट हो जाएगा ई। ऊपर देख लिए, अब नीचे देखते हैं। सी के नीचे कोई ईंट नहीं है। अब सी के पीछे देखेंगे, सी के पीछे केवल एक ही ईंट है। कैसे पता कि केवल एक ही ईंट है। वो इसलिए क्योंकि जो अननोन ईंट है ये इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों के पैरेलल है, इसलिए एरिया सेम होगा टच करने का, तो किसी और ईंट के टच होने की गुंजाइश ही नहीं है। तो पीछे एक ईंट, यानी कि ये चौथी ईंट है। अब सी के आगे भी ईंटें हैं, ये तो सीधा सीधा दिख रही है, क्योंकि बी ये पांचवी और अननोन ये छठी, यानी कि सी को 6 ईंटें टच करेंगे। अब डी को देख लेते हैं, डी जो कि सबसे ऊपर है, इसको हमने पहले ही देखा था कि ए को केवल ऊपर केवल डी ही टच कर रहा है। अब डी ए के ठीक ऊपर टॉप पर रखा हुआ है, यानी कि ए के स्पर्श का जो एरिया है, डी के एरिया मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई से ये लंबाई और चौड़ाई संपर्क हो रही है, यानी कि इसके अलावा और कोई ईंट नहीं है ऊपर, यानी कि
डी को केवल ए ही ईट टच करेगी, उत्तर 1 होगा।